हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की परीक्षा बड़ी ही चर्चा का विषय बनी हुई है। ठीक इसी क्रम में यूपी पुलिस की परीक्षा जो कि 18 फरवरी को प्रस्तावित है और आरओ एआरओ की परीक्षा 11 फरवरी को प्रस्तावित है। आरओ एआरओ की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, हिंदी के अंतर्गत कुल 6 टॉपिक पूछे जाने हैं, जिनमें से तद्भव तत्सम काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। क्योंकि आप तद्भव तत्सम कितना भी पढ़ लें, लेकिन कोई ना कोई प्रश्न हमसे गलत हो जाता है। तो दोस्तों, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आज लगभग 500 प्लस शब्दों को लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ यदि आपने ये मेरे साथ सभी शब्दों को रिवाइज कर लिया या पढ़ लिया तो एग्ज़ाम में शायद ही कोई प्रश्न आपका गलत हो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लगभग सारे जितने भी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं या अन्य किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए सभी तद्भव और तत्सम कराने का एक प्रयास करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि केवल आप जगह जगह तद्भव तत्सम देखने के बजाय केवल इस वीडियो को देख कर जाइएगा, ताकि सभी तद्भव तत्सम जो परीक्षा में आएंगे आप उन्हें सही करके आएँ। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। ज़्यादा बातें ना करते हुए केवल काम पर फोकस करते हैं, क्योंकि समय अब काफ़ी कम रह गया दोस्तों। तो देखते हैं। सबसे पहले एक तरफ मैंने तद्भव लिए हैं, एक तरफ मैंने तत्सम लिए हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं अटारी। अटारी का तत्सम हो जाएगा अट्टालिका। अंगोचा, अंगोचा का अंग्रप्रोचा। अदरक का काफ़ी बार पूछा जाता है, आद्रक हो जाएगा दोस्तों। अमोल, अमोल का अमूल्य हो जाएगा। अमीय का अमृत हो जाएगा। अमी का अमृत हो जाएगा। अचरज का आश्चर्य दोस्तों। अंगरखा, अंगरखा का अंगरक्षक हो जाएगा। अंधेरा और अंधकार। मैं बीच में थोड़ी थोड़ी बातें बताता चलूँगा। जैसे ही अगर कोई शब्द चंद्रबिंदु से बना है, अगर कोई शब्द चंद्रबिंदु से बना है दोस्तों, तो आप उसे हमेशा तद्भव के अंतर्गत रखेंगे। जैसे अंधेरा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अंधेरा का तत्सम हो जाएगा अंधकार। ठीक इसी क्रम में अंगीठी, अग्निष्ठिका। अंगीठा अग्निष्ठ हो जाएगा। अंगूठा अंगुष्ठ हो जाएगा। और अटल स्थिर। एकाज का तत्सम अकार्य हो जाएगा। अर्क, अर्क का हो जाएगा अर्क। असीस का आशीष हो जाएगा दोस्तों। अंडी, अंडी का एरंडी हो जाएगा। अखरोट, अखरोट का काफ़ी बार पूछा जाता है, अकसोट हो जाता है। अखाड़ा, अखाड़ा का अक्सवाट। अफीम, अहीफेन। अनी, अनी का अणी हो जाएगा दोस्तों। अधूरा अर्थात कोई कार्य अधूरा है तो उसे अर्धपूरक बोलेंगे। अमचूर का आम्रचूर्ण हो जाएगा। अषाढ़ का आषाढ़ हो जाएगा। अकेला एकल। अढ़ाई या ढाई इसको अर्धतृतीय बोलते हैं। अलोना का अलवन हो जाएगा। अंधा का अंध हो जाएगा। अनूठा, अनूठा का दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, अनुत हो जाएगा। और अपाहिज, अपाहिज का बार बार परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है, इसका अपाद हस्त हो जाएगा। अगवा का अग्रणी हो जाएगा। अंश, अंश का दोस्तों अंश हो जाएगा। अचारज ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, अचारज इसको आप बार बार याद करेंगे, अचारज। आगे बढ़ते हैं। अनमना, अनमना का दोस्तों उन्मना हो जाएगा। ठीक इसी क्रम में आरसी का आदर्शिका। आम का आम हो जाएगा। आस का आशा हो जाएगा। आम का आम्र। आलस का आलस्य हो जाएगा। आंसू का अश्रु हो जाएगा। आग का अग्नि हो जाएगा। आज का दोस्तों अद्य, ये काफ़ी बार बार एग्जाम में आता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों आज का। और आग का भी काफ़ी बार पूछा जाता है, अक्सी। 68 ये जितने भी संस्कृत की गिनती वाले शब्द हैं दोस्तों, आप इनको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। 68 का हो जाता है अष्टाजष्टी। और 58 का अष्टापंचाशत। 98 का अष्टानवति। 28 का अष्टाविशंति। 88 का अष्टाशीति। 18 का अष्टादश हो जाएगा दोस्तों। 80 को अशीति बोलते हैं। एक बात हमें एक और याद रखनी है, लगभग जितने भी संस्कृत के शब्द अधिकतर हैं उनको तत्सम कहते हैं। दूसरी बात, जो शब्द बोलने में हम अपनी देशज भाषा में प्रयोग कर लेते हैं उनको तद्भव कहा जाता है। और दोस्तों दूसरा रूल बता दूं, ये नियम नंबर पहला बता रहा हूँ आपको,
जितने भी संयुक्त व्यंजन से बने शब्द हैं दोस्तों, जितने भी संयुक्त व्यंजन से बने शब्द हैं, अधिकांश उन शब्दों को तत्सम शब्दों में रखा जाता है। वर्तमान समय में एग्जामिनर केवल ये प्रश्न पूछता है, वो चार शब्द दे देगा हमें और पूछेगा निम्न में से तद्भव कौन सा है या निम्न में से तत्सम कौन सा है। ऐसे प्रश्न काफ़ी कम पूछता है कि इसका तद्भव बताइए या इसका तत्सम बताइए। लेकिन अगर आपके सभी याद हो जाएंगे फिर तो आप छांट ही देंगे। इसलिए हमें एग्ज़ाम में जिस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हमें उसको उसी तरीके से करना होगा। तो देखते हैं, 80 का 80 हो जाएगा, अगाड़ी का अग्रवर्ती, अहेर का आखेट, अनत का अन्यत्र, अक्षर ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, अक्षर या आखर ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अज्ञान का अज्ञान हो जाएगा, अगहन का अग्रहण हो जाएगा दोस्तों, अलग का अलग्न, अहीर का आभीर, अर्पण का अर्पण हो जाएगा दोस्तों। अनाज, अनाज का भी पूछा जाता है, अम्मा का अम्ब, अनजान का अज्ञानी, अनाड़ी का अनार्य, अगम, अगम का अगम्य। और अंजलि, देखो अंजलि में कितना महीन सा अंतर है दोस्तों, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा आई हुई है, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा आ रही है। अमावस का अमावस्या हो जाएगा, आकाश का आकाश हो जाएगा, अक्षत का अक्षत हो जाएगा। ठीक इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, अठखेली का दोस्तों अष्टखेली हो जाएगा, आठ को अष्ट बोलते हैं। आवा, आवा काफ़ी बार बार एग्जाम में आता है, आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है, आपाक बोलते हैं इसको। आसरा का आश्रय हो जाएगा, आयसु का आदेश हो जाएगा, आधीन को अधीन कह देंगे। देखो कितना महीन सा अंतर है, केवल मात्रा का अंतर है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे का अग्र हो जाएगा, आँच, मैंने कहा था दोस्तों कि जिस पर भी चंद्र बिंदु आएगा उसको तद्भव में रखेंगे, इसीलिए आपको याद रखना है जिस पर भी चंद्र बिंदु आ जाएगा दोस्तों उसको तद्भव कहेंगे। तो इसका अर्ची हो जाएगा, आंवला का आमलक हो जाएगा, आधा का अर्ध हो जाएगा, आखा, आखा का अखिल, आभ्यंतर का भीतर हो जाएगा, आड़त का आड़त्व, आसोज का अश्विन जिसको बोलते हैं हमारे हिंदी भाषा में महीनों के नाम होते हैं जैसे, आंक, अंक का अंक हो जाएगा, आंत्र काफ़ी बार बार एग्जाम में आता है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है आंत्र। आप भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। आपका दोस्तों आत्मा होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक इस क्रम में ईंट, ईंट का इष्टिका, देखो ईर्ष्या कितना प्यारा शब्द है और ये आपको कंफ्यूज कर देगा दोस्तों। ईर्ष्या का ईर्ष्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक इस क्रम में इलायची का एला, ईंक का इक्सु हो जाएगा, इतना का इयत, इतवार कई बार परीक्षा में आया हुआ है दोस्तों, आपको याद रखना है इतवार को होता है आदित्यवार। ईंधन का ईंधन हो जाएगा, इमली का अम्लिका, इकट्ठा का एकत्र, 31 को एक त्रिशत बोलते हैं, 41 को एक चतवारिशंत बोलते हैं, 61 को एक षष्ठी बोलते हैं, 21 को एक विसंति बोलते हैं, 81 को एक अशीति बोलते हैं और 51 को एक पंचाशत बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लगभग मैंने 600 शब्दों को लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ इनके बाहर कोई भी शब्द आपकी परीक्षा में नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उंगली, उंगली को अंगुली कहेंगे, उल्लू को बार बार एग्जाम में आता है, उल्लुक होता है, उबटन का उदरतन होता है, उच्चाह उत्साह होता है, उजला, उजला को उज्ज्वल बोलते हैं, उड, उड को उड बोलते हैं, उसको अमुस बोलते हैं, उगलना उद्गलन बोलते हैं, उगना को उद्गत बोलते हैं, उल्हाना ये भी परीक्षा में आता है दोस्तों, आपको याद रखना है, उलाना का होता है उपालंब, उगाड़ना का उद्घाटन होता है, उश्वास का उच्छ्वास होता है, उठ, उठ का उत्तिष्ठ होता है, उज्जड़, इसका देखो कितना महीन सा अंतर है दोस्तों, यहाँ पर डबल डे हो गया यहाँ पर डबल जे हो गया, कितना महीन सा अंतर है आपको याद रखना है। उबालना का उद्वालन, उठान का उत्थान, उपरोक्त मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, महीन सा अंतर आपको गड़बड़ करा देगा, आपको याद रखना है। उपज का उद्भव, उपजना का उद्पते, 19 का उन्विष्टि होता है, 29 का उनत्रिशत होता है, 39 का उनचत्वारिशत होता है और 49 का उनपंचाशत होता है। ऊँट का काफ़ी बार बार एग्जाम में आता है दोस्तों, ऊष्ट हो जाएगा। ऊसर का वंदे ऊसर हो जाएगा, ऊंचा का उच्च, उखल का उदखल, ऊन का ऊन हो जाएगा, ये भी बार बार एग्जाम में आता है, ऊन मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, एक का एक के हो जाएगा, ऐसा का ईदर्श हो जाएगा, इकलौता, एकलौता का एकल पुत्र हो जाएगा दोस्तों, और को हो जाएगा दोस्तों अवर,
और का अपरम, ओझा का, ये भी बार बार एग्जाम में आता है। ओझा, ओझा का उपाध्याय होता है। ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ओट का अधर हो जाएगा, ओखली का उल्लूखन, ओला का उपल, ओस का अवश्याय, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये दोस्तों ओस लिखा हुआ है, ओस का भी बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है दोस्तों, आपको याद रखना है। अवगुण का अवगुण हो जाएगा, औंधा का अवमूर्ध हो जाएगा। कपूर मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, कपूर, कपूर का कर्पूर हो जाएगा। कपड़ा का करपट और क्रीड़ा का क्रीड़ा हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ठीक इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। कूदना का कुर्दन हो जाएगा। कोहनी का कफोनी हो जाएगा। कटहरा, कटहरा को काष्ठग्रह बोलेंगे। कठपुतली का काष्ठपुतली का बोलेंगे दोस्तों। कीर्ति का कीर्ति, काम, कर्म। कार्तिक का कार्तिक हो जाएगा। कैंची, कैंची का मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कैंची को कर्तरी बोलते हैं। कांटा का कंटक, कोना का कौन, केहरी केसरी, काजल का कज्जल हो जाएगा तत्सम, काट का काष्ट हो जाएगा। एक बात आपको एक और याद रखनी है, जो शब्द बोलने में बिल्कुल सीधा हो उसे तद्भव कहेंगे, और जो शब्द बोलने में थोड़ी सी दिक्कत पैदा करे अर्थात बोलने में कठिनाई महसूस हो उसको तत्सम भी कहा जाता है। जैसे काठ बिल्कुल सीधा शब्द है लेकिन काठ का बन जाएगा काष्ट। ठीक इसी क्रम में किसान का कृषक, कपूत का कुपुत्र, कछुआ का कच्छप, कोड़ी कुष्टी, कोड का कुष्ठ हो जाएगा। कुल्हाड़ा, कुल्हाड़ा देखो कितना महत्वपूर्ण शब्द, देखो दोस्तों ये बड़ा ही सिंपल सा शब्द है लेकिन काफ़ी कठिन लग रहा है। कोठी का कोष्टिका, कोटा कोष्ठ, कूड़ा कूट, कुंजी का कुच्चिका, काड़ा क्वाथ, कचरा काश्यकार हो जाएगा। कंगी कंकती, करतार कर्ता, ये कंकती कई बार एग्जाम में आता है। कर्तव्य का कर्तव्य हो जाएगा। कमल का कमल हो जाएगा दोस्तों। कारण का कारण हो जाएगा। किवाड़ का कपाट, कटहल का कंठफल, केवट, ये भी एग्जाम में आता है, बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कांच का कांच हो जाएगा। कंदा स्कंद, कान का कर्ण, कंगन का कंकन, कुत्ता बार बार पूछा जाता है कुकर, कुआ कूप, कुम्हार का कुम्हार हो जाएगा दोस्तों, कुम्हार हो जाएगा। कोयल का कोकिल, कौवा का काका, और कीड़ा कीटक, करोड़ का कोटी, कबूतर को कपोत बोलते हैं तत्सम शब्द में। कुटुम्ब कुटुम्ब, केला कदली, कबूतर को कपोत कहेंगे, कड़ुआ को कटुक कहेंगे। ठीक इसी क्रम में कैथा, कैथा को कपित्व कहेंगे। कांसा कांसे हो जाएगा। कोक का कुक्सी हो जाएगा। काज का कार्य हो जाएगा दोस्तों। कपास का करपास हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, कपास का काफ़ी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। केकड़ा करकट, कसोटी कर्षपट्टिका, कचहरी कृत्यग्रह, कढ़ा का कठा कहेंगे दोस्तों। कोड को कुष्ठ कहेंगे। कोड़ी को कुष्टी कहेंगे। कुंजी कुंजिका, और कुंवारा, कुंवारा को कुमारक कहेंगे। कुंवर को कुमार कहेंगे। काटना को कर्तन कहेंगे। जिस प्रकार कैंची को कर्तरी कह रहे थे ठीक इसी प्रकार काटना को कर्तन कहेंगे। कुम्हाड़ा को कुष्मांड कहेंगे दोस्तों। कहने को कृष्ण कहेंगे। किशन को भी कृष्ण कहेंगे। कोस को क्रोस कहेंगे। कुची कुर्चिका, कोड़ी कपर्दिका, किरण, किरण को किरण कहेंगे। कलोल को कल्लोल कहेंगे। कलेश को, देखो कलेश में कितना महीन सा अंतर है, आपको याद रखना है। ये शब्द आए हैं दोस्तों, ये काफ़ी पूछे जाते हैं। क्या को किम कहेंगे। क्यों को किपुन कहेंगे। कहीं कति, कब कदा, कहाँ, कहाँ का हो जाएगा दोस्तों कुत्रस्त, कैसा किदर्स, कुछ कश्चित, और कोई को अपी कहेंगे। ठीक इसी क्रम में खंडहर, खंडहर को खंड ग्रह कहेंगे। खीर बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, खीर का क्षीर हो जाएगा। खोपड़ी को कपाल कहेंगे। खप्पर को खप्पर कहेंगे। खजूर, दोनों देखो एक जैसे शब्द बने हुए हैं दोस्तों, आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खोदना को अक्षोदन कहेंगे। खुर को खुर्च अक्षुर कहेंगे। खलित को रसखलित कहेंगे। खम्बा स्कंभ या स्तंभ कहेंगे। खतरी को स्त्रिय कहेंगे। खार को छार कहेंगे। खुजली को खुरजू, ये भी कई बार एग्जाम में आता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट शब्द है। खेत क्षेत्र, खेती को क्षेत्रित कहेंगे। और खान को खनी कहेंगे। ठीक इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने पर पता चलता है खाने को खादन कहेंगे। खाट को खटवा, देखो हम सोच भी नहीं सकते कि इनके तद्भव के ये तत्सम बैठते हैं। हम सिंपल सा लॉजिक लगाकर आंसर कर देते हैं जबकि वो हमारे यहाँ गलत हो जाता है। तो दोस्तों केवल आपको मेरे साथ ये रिवाइज करने हैं ताकि एग्ज़ाम में आप इनको पहचान पाएँ। और मैं फिर बता रहा हूँ, लगभग जितने भी संस्कृत भाषा के शब्द हैं जिनको हम संस्कृत में पढ़ते हैं
वे सभी तत्सम के अंतर्गत जाते हैं। और जिनको हम सरल भाषा में सीधे ही बोल देते हैं वे तद्भव में चले जाते हैं। अर्थात जिनको बिल्कुल सरल भाषा में बोल दिया जाता है उनको तद्भव कहेंगे, और अधिकतर जिनको संस्कृत भाषा में लिखा जाता है बोला जाता है वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे खाट को खटवा, काई को खाती कहेंगे, खैर खैर को खदिर कहेंगे, खांसी को कास कहेंगे, गेहूं को गोधूम। मोस्ट इम्पोर्टेंट, गेहूं का बार बार एग्जाम में आता है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है जो मैंने बताया है, बार बार एग्जाम में आता है। गोबर को गोमय कहेंगे, गांठ गांठ को ग्रंथि, गाल को कपोल कहेंगे, गंवार को ग्रामीण कहेंगे, गधा गर्दभ, गाल को कपोल, गेहे का ग्रह, गाय गो, गांव का ग्राम, गोसाई का गोस्वामी, गणेश का गणेश हो जाएगा, गाभिन का गर्भिणी, गेंद को कंदुक कहेंगे, संस्कृत में बोल देते हैं कंदुक, 11 को एकादश कहेंगे, गवाल को गोपाल कहेंगे, गवैये को गायक कहेंगे दोस्तों, गड्ढा गर्त, गीद गीद को गिरद ये भी पूछा जाता है, गाजर को गृजन, देखो कितना महत्वपूर्ण है गाजर को गृजन, हम सोच भी नहीं सकते, गूंथना गुम्फन, गाहक को ग्राहक, गुफा गुहा, गहरा गंभीर, गुण को गुण कहेंगे, गूंजना को गुंजन, गोत को गोत्र, गोरा गोर, गाड़ी को गार्त कहेंगे। देखो हम सोच भी नहीं सकते कि गाड़ी को गार्त कहेंगे, इसलिए तद्भुतसम काफ़ी हार्ड पड़ते हैं दोस्तों याद करने में। गोह को गोदा, गोद को क्रोड, गिनना को गणना, गोना को गमन, घी को घृत कहेंगे। और घोड़ा आपको याद रखना होगा, घोड़े का आप अशुभ मत लगा के आना, घोड़े को घोटक कहेंगे दोस्तों। घर को ग्रह कहेंगे, घिन को घृणा, गड़ा घट, गड़ी घटिका, घूंघट मोस्ट इम्पोर्टेंट घूंघट गुंठन इसे कहेंगे। और घिसने को ग्रीष्ण कहेंगे, घर्षण कहेंगे। छाता हर बार पूछा जाता है, छाता छत्र। छेद को छिद्र, छकड़ा सकट, छति छति, छेनी को छेदनी कहेंगे, छत को भी छत्र कहेंगे और छाता को भी छत्र कहेंगे। चौक को चतुष कहेंगे, चाक को चक्र कहेंगे तत्सम शब्द में। चीता चित्रक कहेंगे। चबाना चबाना का हो जाएगा चरवण, चूमना का चुंबन, चैत का चैत्र, चौपाया चतुष्पद, चिकना चिक्कण बोलते हैं, चोर को चौर बोलते हैं, चोरी को चमरी बोलते हैं, चोरी को चोरिया या चोरीगा कहेंगे। चितेरा शब्द जो है इसको दोस्तों चित्रकार कहेंगे। चकवा को चक्रवाक, चार चार का चतवारी, चक्का का चक्र, 74 चतुष्पति और 64 को चतुष्षष्ठी, 84 को चतुर्शीति, चतुर्विंशति, 14 को चतुर्दश कहेंगे, चतुर्थ कहेंगे। 64 को चतुष्काट कहेंगे, 16 को चुल्ली कहेंगे। चूना चूना को चूर्ण, चाम को चर्म, 40 को चतवारशिंत, चमार को चम्रकार कहेंगे। चांद को चंद्र, चांदनी चंद्रिका। और मैं फिर बता दे रहा हूँ मेरे दाहिनी तरफ, यानी आप दाहिनी तरफ जो पढ़ रहे हैं इसे तत्सम शब्द कहते हैं, और इधर ये जो बाईं तरफ है इनको तद्भव कहा जाता है। चौकी को चतुष्पादिका, चबूतरा चतवाल, चोंच को चंचू कहेंगे। चूरन का चूर्ण, चिड़िया का चटका, चना को चनक कहेंगे। गुंची इसको गुंछा बोलते हैं, घाव को घात बोलते हैं, घाम को गर्मी या गर्म बोलते हैं, गृहिणी को गृहिणी या घरवाली को भी गृहिणी बोलते हैं, गने को गहन बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। छहाँ छहाँ का तत्सम हो जाएगा छाया, और क्षोभ का हो जाएगा अक्षोभ, छठे को हो जाएगा षष्ठ, छीन को हो जाएगा अक्षण, छाजन को छादन कहेंगे दोस्तों। छिलके का दोस्तों ये हो जाएगा सकल, छुरी को अक्षुरी का कहेंगे, छोड़ना अक्षोड़न, जीभ को जीवा, जो को ये और जौ को यव कहेंगे। जेठ को ज्येष्ठ कहेंगे, जजमान को यजमान कहेंगे दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। जामुन को जम्बू या जम्बुल कहेंगे, जव को यदा कहेंगे। जब है दोस्तों ये जब, आपको याद रखना है ये जब है, थोड़ा सा ये पीडीएफ बनाते समय मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, जब को यदा कहेंगे। जवान को युवान, युवक युवा कहेंगे। जैसा को यादृश, जोगी को योगी, जितने भी जय वाले हैं हमेशा ये में जाएंगे दोस्तों। जोड़ा देखो जोड़ा युक्त, जड़ को जटा, जन्म जय नय में जन्म का जन्म हो जाएगा। जमुना बोल देते हैं हम देसी भाषा में, इसलिए जमुना होता है यमुना। जनेऊ का यज्ञोपवीत, कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जुओं को द्यूत कहेंगे, जत्था को यूत कहेंगे, जमाई को जामर्त, जमहाई को जम्बिका कहेंगे, जुगती को युक्ति, भाई कोई जुगती लगाओ या कोई युक्ति लगाओ। जम को यम कहेंगे, जोबन को यौवन, जाड़ा को जाड्य, जागना का जागरण, जस को यश कहेंगे। जानना अर्थात ज्ञान, ज्योत का ज्योति,
जिसका मतलब यस से हो जाएगा जोधा। बोल देते ना आप कितने बड़े जोधा हो, तो ठीक इसी क्रम में जोधा का मतलब है योद्धा से। जांग, जांग को जंगा बोलेंगे। जरोखा जालक। जीना, झीर्ण, झरना, जरन, जट, जट को जटीती बोलेंगे। झूठ को जुष्ट बोलेंगे। झंडा को ध्वज कहेंगे दोस्तों। और टकसाल को टंकसाला कहेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मैंने फिर बताया आपको लगभग 600 शब्द मैं लेकर आया हूँ, और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद एक भी शब्द आपकी परीक्षा में इससे बाहर नहीं जाएगा। केवल आपको ये वीडियो देखनी है और बार बार इसको देखते रहना है। और अगले नंबर पर मैं दोस्तों ठीक इसी क्रम में पर्यायवाची का वीडियो लूँगा, जिसमें संपूर्ण पर्यायवाची आपके समक्ष में लाऊंगा और लगभग सभी पर्यायवाची आपके याद करा दूंगा। ठीक इसी क्रम में आपको वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, विशेषण, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए शब्द, उन सभी की लंबी वीडियो, केवल एक ही वीडियो में आप सभी शब्द को याद कर लेंगे दोस्तों। क्योंकि हम अभी कंफ्यूज रहते हैं एग्ज़ाम से पहले, भाई किस बुक से पढ़ें, कौन सी पुस्तक लाएं, घटना चक्र से पढ़ें या किसी आदित्य सी बुक से पढ़ें या फिर लूसेंट से पढ़ें। तो मैंने सोचा क्यों ना सभी को एक साथ सुमेल कर लिया जाए, ताकि एक साथ 3 बुक पढ़ने के बजाय आप एक बुक को ही 3 बार पढ़ लीजिए, ताकि आप अच्छी प्रैक्टिस करके जाएं और लगभग 10 तद्भव सामान्य हैं और उनको सही करके आएँ दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। टीके को तिलक बोलते हैं। टिटिहरी को टिट्ठी भी बोलते हैं, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों। टूटना को ट्रुत्यते बोलते हैं। ठाव को स्थान बोलते हैं। ठंडा स्तंभ बोलते हैं। डयोडा को धृत बोलते हैं। ढीठ को दृष्ट बोलते हैं। डाहा को दाहा बोलते हैं। डंक को दंस। डाइन को डाकिनी कहेंगे दोस्तों। दहाड़ को दृष्टा कहेंगे। डंडा को दंड कहेंगे। डसना को दंसन कहेंगे। ढीठ को दृष्ट, ढीला, शिथिल। और डाई पहले भी आ चुका है, अर्धतरित्य कहेंगे। तमोली को ताम्बुलिक कहेंगे। तीरथ को तीर्थ, तुरंत को तवरित, तलवार को तरवारी। तपसी को तपस्वी कहेंगे। तांबा आप जानते हैं ताम्र। तोंद को तुंद, तीन का तृण, तालाब का तड़ाग, ताव का ताप, तीता तिक्त, तीखा तीक्ष्ण कहेंगे। तीन को त्रिणी कहेंगे। तेरह को त्रयोदश कहेंगे। ताकना तर्कन, तीजा त्रितक, तिगुना त्रिगुण। तेल को तेल कहेंगे। तुम को तुस्मे कहेंगे। त्योहार को तिथिवार। थाली को अस्थाली, थन को स्तन कहेंगे और थान को स्थान कहेंगे। थापना को स्तूप कहेंगे। ये काफ़ी, स्थल को स्थल कहेंगे। थिर को स्थिर कहेंगे। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है दोस्तों, इसमें आगे बढ़ते हैं। नाच को नृत्य कहेंगे। नाई को नापित कहेंगे। नंगा, नंगा नग्न। नाक को नक्र कहेंगे। नौन को लवण कहेंगे। नेह, स्नेह। नारियल, बार बार एग्जाम में आता है नारियल, नारिकेल होता है इसका। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि, ध्वनि का ध्वनि। धोना का धावन। दतुरा, दतूर। धुआं का धूम्र। धान का धान्य। धूल का धूली। धर्म, धर्म। धनिया, धनी का होता है इसका। धन्ना सेठ का धन श्रेष्ठी। सेठ का आपको श्रेष्ठी लगाना है, ठीक इसी प्रकार धन्ना का धन बन गया है। धरती का धरित्री। धीरज का धैर्य। दुफ हरी, द्वीप प्रहरी। दही का देव हो जाएगा। दाहिना का दक्षिण। दामाद का जमाता। दूज का द्वितीय। दिया सलाई का बन जाएगा दीप सलाका। और दूजा का द्वितीय हो जाएगा। दाढ़ी का दृष्टि, दृष्टि का हो जाएगा दूल्हा। देखो कितना प्यारा शब्द है दूल्हा। दूल्हा का तत्सम दोस्तों दुर्लभ होता है, कोई हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा शब्द भी हो सकता है। दर्शन को दर्शन कहेंगे। दूबे को द्विदी कहेंगे। दुपट्टा को द्विपट कहेंगे। दोना द्रोण। दिशावर का दिशांतर। दातुन का दंत धावन। डाई का दात्री कहेंगे, सॉरी दाई, दाई को दात्री कहेंगे। दाग को द्राक्षा कहेंगे। दूब को दूरिया कहेंगे। दांतों को दंता धावन कहेंगे। दो को दुओ कहेंगे। दांत को दंत कहेंगे। दही को दधी कहेंगे। दिवाली को दीपावली। दूध को दुग्ध। देवर को कहेंगे दोस्तों दीवर। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं लिख देता हूँ, ये दीवर होता है देवर का। ये दबाना का होता है दमन। थकान का होता है दोस्तों शिथिल। ठीक इसी क्रम में नाखून को नक कहेंगे। नया को नैया। निठुर को निष्ठुर। निभाना को निर्हैण कहेंगे। निभा को निर्वाह कहेंगे। नैन, नैन का तत्सम हो जाएगा नयन। नींद का निंद्रा। नो का नव हो जाएगा। नेवला का नकुल हो जाएगा। नस का नस्य हो जाएगा। निगलने का निर्गलन हो जाएगा दोस्तों। निष्ठ, निर्धर हो जाएगा। नियाई का निदाती। नीम का नींद, ये एग्जाम में आता है दोस्तों नीम वाला।
नींबू का नींबू, नोचना का लुंचन, नहर। ये नहर ऐसे बना हुआ है, थोड़ी सी मात्रा और मिसप्रिंट है, इसका ज्ञाति ग्रह हो जाएगा। नेवता जिसे बोल देते हैं निमंत्रण, नखत नक्षत्र, नैना नखहरण, प्यास का पिपासा, पसीना का दोस्तों प्रस्विन या प्रस्वेद होता है, पैरुहा परहरी, पुहुप का पुष्प, मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है पुष्प, पूत का पुत्र, फूल का पुष्प हो जाएगा, पत्थर प्रस्तर, पनही उपनह, पान का पण हो जाएगा, पारा का पारद हो जाएगा दोस्तों, पीपल का पीपल होता है, पत्ता का पत्र, पलंग का प्रियंक, 15 का पंचाशत, पूंजी का पुंज हो जाएगा दोस्तों, पतोहू, पतोहू का पुत्र वधु, पोता का पोत्र, पोती का पोत्री, पैर को पद कहेंगे या पदरी कहेंगे, पाँव को ठीक इसी प्रकार पाद कहेंगे, पिया पिया को प्रिय कहेंगे, प्रगट को प्रकट, पाहुना प्रागुण, परक परीक्षा, पलड़ा पटल और पांत को पंक्ति कहेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पंगत को पंक्ति कह दिया। पहचान प्रत्यभिमान, ये भी एग्जाम में आता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पंजीरी, पिष्टनम, प्रतीत, प्रतीत होता है, पीषण को पीषण कहते हैं, पंग को पक्ष कहते हैं। दोस्तों एक ही वीडियो के माध्यम से आपके संपूर्ण तद्भव तत्सम मैंने इस वीडियो में लिए हैं, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन आप घबराइएगा मत। आप इसको 2 की स्पीड में करके आप इसको सुन लीजिएगा और परीक्षा से पहले इसका रिवाइज कर लीजिएगा। कई बार ऑप्शन देखकर भी हमारा आंसर सही लग जाता है कि हमने पहले पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, और अब समय इतना नहीं रहा है कि आप कन्फ्यूज होइए, आप अलग अलग बुक पढ़ते रहिए। आज मैंने घटना चक्र पढ़ लिया, आज मैंने दूसरी बुक पढ़ लिया, आज मैंने, तो आप केवल एक वीडियो देखिए। इस वीडियो में मैंने सभी, चाहे वो घटना चक्र हो, चाहे ल्यूसेंट हो, चाहे वो अन्य किसी भी प्रकाशन की हो, हरदेव बारी प्रकाशन की बुक हो, सभी बुक के मैंने तद्भव तत्सम एक जगह एकत्रित कर लिए हैं। तो आप केवल एक वीडियो देख लीजिए और एक वीडियो के माध्यम से आप संपूर्ण तद्भव तत्सम याद कर सकते हैं। तो दोस्तों पंग का पक्ष हो जाएगा, पंथ का पथ, परिवा का प्रतिपदा हो जाएगा, पहर को प्रहर कहेंगे, परसों को प्रसव कहेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है, परसों बार बार आता है एग्जाम में। पीला का पीत हो जाएगा, पीतर का पितरी, पौन का पवन, परस का स्पर्श, पाहन का पाषाण, पंची को पक्षी कहेंगे, पापड़ को परपट कहेंगे, पड़ना को पतन कहेंगे, पछतावा पश्चाताप कहेंगे, पोखरा पुष्कर कहेंगे, पड़ोसी का प्रतिवेशी कहेंगे, पकवान का पकवान हो जाएगा, पतला का परतनु, पंसारी, पन्य सलीक, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में आता है दोस्तों, पन्ना का पर्ण, पराठा, परपट, पास, पास का पासर्व, पिटारा का पिटक, पीठ, ये एग्जाम में आता है बार बार पिटारा। हम पुस्तक का समझ लेते हैं, जबकि ये पिटारा का होता है, पीठ का पृष्ठ, पुआ का पूप, पुराना का पुरातन, पूंछ, पूंछ का पुछ, पोथी, देखो पोथी का कितना अच्छा है, पुस्तक या पुस्तिका, पूस का पुष्य, पुरुषार्थ का पुरुषार्थ, पुजारी का पूजाकारी, पल्ला, पल्ला का तत्सम होता है पल्लव, पृथ्वी, पृथ्वी हो जाएगा, फेफड़ा का पुपुस, फंदा का पास, फोड़ा स्पोर्ट, फागुन का फाल्गुन, फटकरी का स्फटिक, ये भी एग्जाम में आता है, देखो कितना अच्छा शब्द है, फूटना का स्फुटन, फरुआ परसों, फुर्ती स्फूर्ति, फांसी को फांसी का बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने पर चलता है बीघा, देखो विग्रह बोलते हैं, बिकना को विकर्ण बोलते हैं, बालू को बालू का, बादल को वारिद कहते हैं, बाड़ी को वाटिका, बहुत को बहुत, बसेरा वासग्रह, बिच्छू को वृश्चिक एक आपकी राशि भी होती है, बोना बार बार एग्जाम में आता है, वामन, बैंगन वार्तक, बहिरा, बहिरा बधिर बोल देते हैं, बहनोई मतलब भगिनी, भगिनी पति, बहन का पति, बारिश को वर्षा, बाट को वर्तम बोल देते हैं, देखो आप सोच भी नहीं सकते ऐसा शब्द होता है, वृष्णा का वर्षण, बयार का वात, बनिया वनिक, बत्ती को वर्तिक बोलते हैं, बढ़ाई को वर्धरकी बोलते हैं, बखान को व्याख्यान बोलते हैं, बीट को विष्ठा बोलते हैं, बांझ को वंध्या बोलते हैं, बकरा, बकरे को बरकर कहेंगे, बारात को वर यात्रा कहेंगे दोस्तों, बिजली को विद्युत कहेंगे, बजरंग वज्रांग, बैंत का वेत्र, बड़ा वर्तक, बड़ का वट, बंदर वानर, बूटी वृत्तिक, बिंदी को बिंदु कहेंगे दोस्तों, और बूंद को भी बिंदु कहेंगे, बीस को विसंति, बात को वार्ता कहेंगे, बिगाड़ विकार,
बहाँ बाहु, बैल को बलिवर्द कहेंगे, बांका को वक्र कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बनारस को वाराणसी, बगुले को वक कहेंगे, बहू को वधु, बछड़ा, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बछड़े का वत्स, बच्चा वत्स, बाघ व्याघ्र, बाजा वाद्य, बहन का भगिनी। आगे देखते हैं, वरण, वरण को वर्ण बोलते हैं, बटेर को वर्तक बोलते हैं, बुरा विरूप, बाघ का वल्गा या वाटिका, बाड़ी को वाटिका कहेंगे, बावला वातुल, ये एग्जाम में पूछा जाता है, बावला वातुल आपने याद रखना है। बाया को वाम, बांस को वंश, बटना बंटन, बाईस को द्वामिस्ती, बैन को वचन, ब्याहा, ब्याह को विवाह कहेंगे, बाहर, देखो कितना अच्छा शब्द है बहिर, बेर को बदरी, बोना को बपन वपन कहेंगे, बबूत को विभूति कहते हैं, भौरे को भरमर कहते हैं, भंडार को भंडारगार कहते हैं, और भाभी, भाभी को भ्रात भार्या कहते हैं। दोस्तों देखो, भतीज को भ्रातव्य, भतीजों को भारतजा यानी भाई की पुत्री, भांजे को भागिने, भस्मी को भस्म, भीत भित्ती, भीतर को अभ्यंतर, भाई को भ्राता या भार्त्र कहेंगे, भादों को भाद्रपद कहते हैं, बहों, बहों को भरकुटी, दोस्तों भला भद्र, भट्टी भष्टिका, बोका बुक्सुबी ओ सॉरी बुभुक्षित, भूसा को भुस कहेंगे, भाप को वाष्प, भालू को बल्लुक, भैंस को वेश कहेंगे, भैंस को महिषी, भैंसे को महिष, भूषण को भूषण कहेंगे, बी को अपी, भाड़ा, भाड़े को भाटक कहते हैं। दोस्तों भुवाल को भोपाल कहेंगे, भीख को भिक्षा कहेंगे, भावज को भारतीय जाया कहेंगे, भूख को बुभुक्षा कहेंगे, भगत को भक्त कहेंगे, और भात को भी दोस्तों भक्त कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बस थोड़े से रह गए दोस्तों, बोर मत हो जाना। मोती को मौक्तिक कहेंगे दोस्तों, मन ही को मानव कहेंगे, मिट्टी को मृत्तिका कहेंगे, मोर को मयूर कहते हैं, मक्सी को मक्षिका, मछली को मत्स्य, मेंढक को मंडूक कहेंगे दोस्तों, मूछ को समश्रु, ये पूछा जाता है, मौत को मृत्यु, मंडुआ का मंडप, मरना का मरण, महावत महापात्र बोलते हैं, मच्छर मत्सर, मदारी मंत्रकारी, मशान को शमशान बोलते हैं, मैला को मल बोलते हैं, महुआ को मधुक बोलते हैं, माई को मात्र बोलते हैं, मक्खन को मक्खन बोलते हैं, मीठा को मिष्ट बोलते हैं, मुद्री को मुद्रिका बोलते हैं दोस्तों, मुखिया मुख्य, मीत, मीत को मित्र कहेंगे, माथा मस्तक, मोर मुकुट, मुट्ठी मुष्टि, मिर्च मरिच कहेंगे, मामा को मातुल बोलते हैं, मुँह को मुख बोलते हैं, मौसी, देखो कितना अच्छा शब्द है मौसी, मातृशवसा, मौसी की सॉरी माता की बहन, मकड़ी मरकटी, मानुष को मनुष्य कहेंगे, मेह को मेघ कहेंगे, ये पूछा जाता है मेह, इतना अच्छा शब्द है, बार बार एग्जाम में आता है, हम सोच भी नहीं पाते, मेह को मेघ बोलते हैं, महीना मास, माँ को मातृ बोलते हैं, यहाँ, यहाँ का मतलब अत्र, यह का मतलब एस, यों का मतलब एवं, रात को रात्रि, रत्ती रक्तिका, रस्सी रज्जू, राख, अक्षार, रहट, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट शब्द है दोस्तों, रहट, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, अर्घट होता है इसका पर्याय, वो सॉरी तत्सम शब्द। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ने पर सुगढ़ का सुगढ़, सूंड का सुंड, सौंठ का सुष्ठी, सांचा सच्चक, सांस को श्वास कहेंगे, सुहाग सौभाग्य, सौरी को सूती ग्रह कहेंगे, सेज का सैया, सीख का शिक्षा, शब्द को शब्द कहेंगे, शनिचर को शनिच्चर कहेंगे, सहीजन को शोभांजन कहेंगे, सोहन को शोभन कहेंगे, सेठ का श्रेष्ठ में बता चुका हूँ, सेम का सिम्बा, सोना का शून्य, सिल का सिला, और सिख को शिष्य कहेंगे दोस्तों। ठीक इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, हाथ को हस्त कहेंगे, हल्दी, हल्दी हरिद्रा, सिंगाड़ा संगाटक, 100 को सत बोलते हैं, 100% बोल देते हैं, सौंफ बार बार एग्जाम में आता है और इसको बच्चे गलत करके आते हैं दोस्तों, सौंद का सुगंध, समेटना समावर्तन, शाही शल्यकी, 60 को षष्ठी कहते हैं, समझ समबुद्धि, सत्तु को सक्तु कहते हैं, सत सही बार बार एग्जाम में आ चुका है, परीक्षा में बार बार आ रहा है दोस्तों, लेकिन हम गलती करके आते हैं। आज आपने देख लिया होगा कैसे कैसे तद्भव तत्सम शब्द होते हैं,
लेकिन हम इनको कितना इजी मान लेते हैं, इतना इजी मानकर हम इनको बिल्कुल ढिलाई में छोड़ देते हैं। और एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आता है तो हम गलती करके आते हैं, और हमें लगता है कि भाई हम तो सही कर देंगे, लेकिन हम गलती करके आते हैं। इसलिए दोस्तों सभी तद्भव शब्द लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट आज तक की परीक्षाओं में आए हुए हैं, मैंने उन सब को लिया है। साझा सांस, संभल सफल, सलोना सालवन्य, सयाना का संज्ञान हो जाएगा, सात का सार्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने पर पता चलता है वह का असो। ये देखो कितना महत्वपूर्ण है, कोई सोच भी नहीं सकता वह को असो बोलेंगे दोस्तों। वह का तत्सम शब्द होता है असो, कितना महत्वपूर्ण शब्द है। विचो का विशोभ, लीक का लिक्सा, लुनाई लवंता, लीलार को ललाट कहेंगे, लक्ष्मी को लक्ष्मी, लिपटना लिप्त हो जाते हैं ना, जैसे बोल देते हैं लिप्त हो गए आप, तो लिपटना बोलते हैं। लंगड़ा, देखो लंगड़े का लंग होता है। लोभी का लुब्ध, लिपना लेपन, लाज लज्जा, लखपति, क्योंकि लाख को लक्ष बोलते हैं, ये बात याद रखनी है आपको। करोड़ को कोटि बोलते हैं, और लक्ष्य को, सॉरी, लाख को लक्ष्य बोलते हैं। लटकना लटन, लहू को रक्त, लक्षण लक्षण, लहसुन लहसुन, लगना लगन, लड़ना रगन, ले लेपिका, लोहार को लोहकार बोलते हैं, लोंग को लुवंग बोलते हैं, लोमड़ी को लोम सा कहेंगे। देखो ये आ गया ना, लाख का चमड़ा लाख हो जाएगा, लाख को लक्ष्य, ये मैंने बता दिया ना अभी। लखन को लक्ष्मण, लकड़ी को लगुड़, लंगोट को लिंगपट कहेंगे, लोह को लोह कहेंगे, रूठा रुष्ट, रोमा का रोम, रखना रक्षण, रीछ का ईर्षा, रुग्ण को रोगी कहते हैं। रसोई, देखो कितना महत्वपूर्ण है, रसोई को रसवती कहा जाता है। रसोई का तत्सम शब्द दोस्तों रसवती होता है। रोना का मतलब रुदन। आगे बढ़ते हैं। रुक का वृक्ष, रीता का रिक्त, रीछ का वृक्ष, रीठा अरिष्ट, राय को, देखो ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों। राय राजा का तद्भव होता है, ये आपको याद रखना है। राखी का रक्षा सूत्र या रक्षिका। और अंतिम पायदान में दोस्तों आ गए हम। शीशम को सिंसपा कहेंगे, शक्कर को सरकरा कहेंगे। इनको सही कर देता हूँ दोस्तों, ये तो लिखा हुआ है सिंसपा और ये लिखा हुआ है सरकरा। और शाम को दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है साई। ये थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में मिस्टेक हो जाती है दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा। सुई को सूचिका कहते हैं, सियार को श्रृंगाल कहते हैं। श्रृंगार आप भली भांति जानते हैं, श्रृंगार ये काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है, लेकिन श्रृंगार की शब्द शुद्धि बड़ी पूछी जाती है, ऐसे बनता है श्रृंगार। सलाई को सलाखा बोलते हैं, साड़ी को साटिका। सरसों, ये मैं फिर से ही कर देता हूँ, ये सरसप लिखा हुआ है दोस्तों, आप इसको गलती मत कर देना। सूरज को सूर्य, सावन को श्रावण। सींग, सींग को दोस्तों सरंग कहते हैं। आगे सफ़ेद सफ़ेद, सगुन शकुन, सोलह को सोडस, सौंत, सौंत को सोपत्नी कहते हैं। शीतल को शीतल, शीश का शीर्ष। आपने एक चीज़ नोट करी हो दोस्तों, जो भी छोटे सह से बने शब्द हैं दीक्षांश में बड़े सह में तब्दील हो रहे हैं। देखो बड़ा, आप ध्यान से देखो, जितने भी शब्द आए हैं, जैसे सपना है सोपन, ये देखो आपने शीश देखा, शीश है, सपना सोपन। सोनार को स्वर्णकार कहते हैं, सोना को स्वर्ण। सांझ को संध्या, सच को सत्य, संत को सत्व, सवा को सैपाद, साई को स्वामी, सांकल को श्रृंखला। ये बड़ा पूछा जाता है दोस्तों, सांकल श्रृंखला, ये श्रृंखला का बार बार शब्द शुद्धि भी पूछी ली जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सांड को संड कहेंगे, साहू को साधु, सुअर को सुकर कहते हैं बार बार। सुमा को सुख, सगा का सुयक, सेंधी का सेंधी, सूखा शुष्क। साली, साली को सियाली कहते हैं। और साकी, साकी। एक बात और याद रखनी है, जो ख बनता है अधिकांश वो अक्षय में बदलता है, ये भी एक पॉइंट याद रखना है। वीडियो के अंत में बताऊंगा मैं आपको कुछ ट्रिक, अन्य बातें आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी। सास को ससुर कहेंगे, ससुर को ससुर कहेंगे, सूत को सूत्र कहेंगे, सुन को श्रोणु कहेंगे, सांप को सर्प कहेंगे, सितार को सप्तार कहेंगे, सिर को सिर कहते हैं। साग का देखो मैंने बताया था साग, ससुराल को ससुराल्य कहेंगे। और अंतिम पदों में हमारी वीडियो आ गई है दोस्तों। हवा को पवन कहते हैं, हार को हारी, उल्लास को उल्लास, हड्डी को अस्थि, हथनी को हस्तिनी, हाथी को हस्ती, हींग को हिंगू। ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों। हीरा को हीरक, ईटी अधिस्थिति, हिलना को हिल्लन, हरा को हरित कहेंगे, हरड़ को हरित की, हरक को हर्ष कहेंगे, हिंडोरा हिंदोला, हाट को हट, होली को होलिका, हिरण का हरिण और हंसी का हास्य।
तो दोस्तों मैंने लगभग 600 शब्द आपको कराए और मैं आगामी वीडियो में लगभग आपको 600 ही पर्यायवाची 600 ही विलोम शब्द कराऊंगा। यानी लगभग 6 के 6 टॉपिक मैं आपके कराऊंगा। लेकिन मैं कुछ ट्रिक बताना चाह रहा हूँ आपसे तद्भव तत्सम छांटने की दोस्तों। ट्रिक नंबर 1 क्या हो जाएगी दोस्तों, जितने भी संयुक्त व्यंजन हैं दोस्तों इनसे बने शब्द अधिकांश तत्सम होते हैं। एक बात तो आपको दोस्तों ये याद रखनी है। नंबर 2 बात आपको याद रखनी है, ये जो रीरी वाली मात्रा होती है या रै वाली जो ऊपर रैप वर्ण होता है दोस्तों, इन दोनों से बने शब्द अधिकतम तत्सम होते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। तीसरी बात आपको दोस्तों क्या याद रखनी है, तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो शब्द बोलने में कठिन भाव प्रदर्शित करे, यानी बोलने में जो शब्द कठिन हो जाए उन शब्दों को तत्सम की श्रेणी में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर चलता है दोस्तों, जिन शब्दों को हम संस्कृत भाषा में लिखते हैं, संस्कृत में लिखते हैं या पढ़ते हैं, वे शब्द तत्सम में जाते हैं अधिकांश। ये भी एक अच्छा फैक्ट हो गया। चौथा फैक्ट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप केवल चंद्र बिंदु देख लेंगे, जैसे आँख है दोस्तों, तो ये आप बिना देखे क्या कह देंगे, वही आँख जो है तद्भव शब्द है। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने सभी लगभग 600 शब्दों को बताया। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाली जो मैं पर्यायवाची और विलोम की वीडियो लूँगा दोस्तों, उन वीडियो के माध्यम से लगभग 600 ही विलोम और 600 ही पर्यायवाची शब्द में कराऊंगा दोस्तों। तो आप इस वीडियो को देखना ना भूलें और सभी जितने भी पुस्तक में महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम थे मैंने सभी को एक साथ जोड़ लिया है। तो आप इस वीडियो को देखें, बार बार देखिए। पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको जगह जगह ना भटकना पड़े, केवल आप एक ही जगह सभी तद्भव तत्सम को याद कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय श्री राम, धन्यवाद दोस्तों।